नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। उसके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अतः वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। चलिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो 2022 की परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 1 का कल हमने वीडियो बना के अपलोड किया था। आज चैप्टर नंबर 2 पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या समझते हैं, इसका मान जूल में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध बताइए। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर हाफ CV² या हाफ Q² C का निगमन कीजिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। मतलब C धारिता होती है, V वोल्ट होता है, Q आवेश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे हम लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। सिद्ध कीजिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन E² के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। ठीक है। और आते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश +Q तथा -2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, सवाल है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फिगर बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक दो आवेश लिया गया, एक +Q और दूसरा क्या है -Q। दो बिंदु लिए हैं A और B पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं कि जो दूरी है बिंदु A से जहां विभव आपका शून्य हो रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, वो दूरी आपकी +Q आवेश से x दूरी है। तो मान लेते हैं यहीं पर, माना वह बिंदु +Q आवेश से x दूरी पर होगा। ठीक है। तो यहां से तो आप देख रहे हैं कि वो बिंदु O है, यहां से x दूरी पर है ये स्थित। तो +Q से ये दूरी x है, तो -2Q से ये दूरी जो होगी d-x होगी। तो विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r से हल करेंगे हम लोग। तो पहले +Q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V1 हम निकालेंगे। बस सेम सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r की जगह क्या हो गया है x। दूसरा है -2Q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V2। तो -2 की इधर से है, तो आपका माइनस, चूंकि आवेश आपके माइनस है इसलिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश आपका 2Q हो गया और दूरी हो गई d-x। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होता है वो V = V1 + V2 होता है। वैल्यू रखेंगे, चूंकि V का मान 0 पहले से ही दिया है, V1 का मान आपने निकाला और V2 का मान आपने रखा। हल किया आपने तो पक्षांतर किया, ये माइनस इधर आया तो प्लस, जिससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर का कट गए, Q से Q कट गया, बचा क्या 2/d - x = 1 - x और = 1/x।
तो यहाँ से फिर आएंगे सॉल्यूशन, इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें हो गया है, तो ये हो गया 2x डी माइनस x को एक तरफ, तो ये 3x इक्वल टू डी, x बराबर d/3। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू आई है वो d/3 मतलब प्लस क्यू आवेश से d/3 दूरी पर विभव जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये सॉल्यूशन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ा। अब आते हैं इसी चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V में संबंध है। ऑप्शन है E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, दूसरा ऑप्शन है E इज इक्वल टू dV/dx, तीसरा V इज इक्वल टू dE/dx और चौथा है V इज इक्वल टू माइनस dE/dx। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है जो फैराडे है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसके, गोले के द्रव्यमान के, त्रिज्या के, आयतन के, पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो त्रिज्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो C1 व C2 धारिता से दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश हैं, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के हटा दिया जाता है, तो उन पर अंतिम आवेश Q1 तथा Q2 इस प्रकार होंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका है Q1/Q2 इज लेस देन C1/C2। अब बी नंबर है Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2, सी नंबर है Q1/Q2 इज इक्वल टू C2/C1 और डी नंबर है Q1/Q2 इज लेस देन C2/C1। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो बी नंबर Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता श्री है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य धारिता होगा। ऑप्शन है 3C, बी नंबर 3/C, सी नंबर C/3 और डी नंबर 1/3C। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है सी नंबर C/3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में निम्न राशि समान होती है, यानी कि संधारित्रों को किस समांतर क्रम संयोजित किया था, कौन सी राशि समान है। तो इसमें आवेश, धारिता, विभवांतर, ऊर्जा। तो ऑप्शन जो सही है वो विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता होगी, क्या बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य होगी। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता होगी 45 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड। ऑप्शन जो सही है इसमें वो बी नंबर 20 माइक्रोफैरड। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि समान धारिता के यन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों आवेशों में तुल्य धारिता का अनुपात है यन संबंधे यन 1, यन स्क्वायर संबंधे 1, 1 संबंधे यन और 1 संबंधे यन स्क्वायर। तो जो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी यन स्क्वायर संबंधे 1। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा जाता है तो इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। अतः इनको अवश्य पढ़ें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब बटन दबाना भूलें न। धन्यवाद।